बाज लोग सफ़ों के आगे नहीं होते, लेकिन सफ़ों को कायम रखने की ताकत उन्हीं के सजदों में छुपी होती है। उनके पास न उलमाए कराम की पगड़ियाँ होती हैं, ना सरदारों के कुर्ते, लेकिन वो वही होते हैं जिनके सजदे ज़मीन पर गिरते हैं और आसमान को हिला देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की। न नाम किसी किताब में लिखा, न चेहरा किसी पुराने नक्शे में पहचाना गया। लोग इसे सिर्फ अबू मुआज कहते थे। एक नरमगो, तन्हा रहने वाला, मस्जिद नबवी के सुतून से टेक लगाने वाला, आम सा इंसान। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया था। बस इतना याद है कि जब मदीना में हिजरत का चर्चा हुआ, तो वो पहले ही से मस्जिद में सफ़ों के बीच मौजूद था। सफाई करता, बच्चों को कुरान की सूरतें याद करवाता और शाम को सबके लिए पानी के मशकीज़े भर कर रखता। किसी ने उसके हाथ में तलवार न देखी, मगर जब ग़ज़वा-ए उहद के बाद ज़ख्मी मुजाहिदीन की देखभाल हो रही थी, तो वो खामोशी से पट्टी बांधता, ज़ख्म धोता और रात भर जागता। किसी ने उसकी ज़बान से वोज़ न सुना, लेकिन जब कोई नौजवान गुस्से में आता, तो अबू मुआज़ सिर्फ एक जुमला कहता, दिल को ठंडा करो, वरना वक्त तुम्हें जला देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसका नाम मिंबर से नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब सब सहाबा मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी किसी खामोश सजदा गुजार को हल्का न जानो। अल्लाह के नज़दीक वो तुम सबसे आगे हो सकता है। कहते हैं, उस दिन अबू मुआज की आंखों में आंसू थे और वो सब कुछ समझ गया। फिर एक दिन वो मस्जिद के एक सुतून के पास बैठा था। सूरज गुरूब हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, लब हिले और आंखें बंद हो गईं। किसी को खबर ना हुई, लेकिन फजर की आज़ान के बाद जब लोग आए, तो वहीं मस्जिद नबवी के कोने में एक खामोश जिस्म पड़ा था। चेहरे पर सुकून और सीने पर हाथ जैसे अभी तक दुआ कर रहा हो। ये कहानी है उन गुमनाम रूहों की जो मीनारों के साए में छुपकर दुनिया की रोशनी बन जाते हैं। अबू मुआज का नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसकी कहानी हर उस दिल के लिए है जो चाहता है कि बगैर दिखाए सिर्फ अल्लाह के लिए जिया जाए।